ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, भारतीय जनता पार्टी की आदत है फजीयत कराने के बाद में निर्णय लेती है। जैसे किसान आंदोलन में लंबी फजीयत कराने के बाद में प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़कर न देश से माफी मांगी, बल्कि 3 जो नए कानून थे जिनके विरोध में आंदोलन चल रहा था वो भी वापस लिए। ऐसा ही जो ब्रजभूषण शरण सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष थे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज ओलंपिक महासंघ ने जो कुश्ती महासंघ था भंग कर दिया है और उसके जो पदाधिकारी हैं उन पर रोक लगा दी है कि कुश्ती जो ओलंपिक महासंघ के प्रशासनिक कार्यक्रम होंगे उनमें वो भाग नहीं ले पाएंगे। हालांकि ये जो निर्णय है, ये जो कुश्ती महासंघ का जो भंग करने का निर्णय है, ये कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हार के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन जो ओलंपिक महासंघ है उसने हवाला दिया है खेल मंत्रालय के 23 अप्रैल के आदेश का। 23 अप्रैल का जो खेल मंत्रालय का जो आदेश था उसका हवाला दिया है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी ये कहा जाए कि अभी भी फजीयत और करानी है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को फजीयत से बचने के लिए न केवल ब्रजभूषण शरण सिंह को सांसद पद से इस्तीफा दिलवाना चाहिए बल्कि गिरफ्तारी भी करानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर शिकंजा कसा है, जिस तरह से एसआईटी का गठन हुआ है और एसआईटी की जो चीफ है वो महिला डीसीपी है, तो एक तरह से ये माना जाए कि एसआईटी जब जांच करेगी, जैसे ये कहा जा रहा है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में जो मामले हुए हैं, जो घटनाएं हुई है, जिस तरह का महिला पहलवानों ने बयान दिया है, यौन शोषण के मामले हुए हैं, तो यहाँ पर ये एसआईटी की टीम जाएगी और जांच करेगी। तो ये माना जा रहा है कि एसआईटी की जो टीम है जब जांच के बाद में ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है। ऐसे में यदि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़कर ब्रजभूषण शरण सिंह से सांसद का इस्तीफा ले लेती है और आगे बढ़कर गिरफ्तारी करा देती है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार काफी हद तक फजीयत से बच सकती है। जिस तरह से महिला पहलवानों के साथ में जो पुरुष पहलवान बैठे हैं जंतर मंतर पर, पहलवानों का ये जो आंदोलन चल रहा है बड़ा रूप लिया है इस आंदोलन ने। जिस तरह से किसानों के अलावा किसान भी है, वकील भी है, शिक्षक भी है और जिस तरह से आम आदमी इस आंदोलन में जुटा है, तो ये कहा जा रहा है कि देश में बड़ा आंदोलन जो पहलवानों का जंतर मंतर पर खड़ा हुआ है। और 21 मई को जो हरियाणा में जो खाप पंचायत होनी है वो बड़ी पंचायत होनी है, उसमें ये कहा जा रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की खाप पंचायत होगी, उसमें खाप पंचायत के चौधरी जुटेंगे। तो ये माना जा रहा है कि यदि 21 मई तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हरियाणा से एक बड़ा माहौल जो है, ये जो पहलवानों का आंदोलन चल रहा है इसमें बनेगा। इस आंदोलन के जो चल रहा है इसमें एक बात ये भी तेजी से उभर कर आ रही है कि इस आंदोलन को एक बड़े स्तर पर जो लोग हैं उन्होंने जाट वर्सेस राजपूत बना दिया था। और ये अक्सर देखा जा रहा है कि स्वजातीय यदि कोई नेता होता है, प्रभावशाली नेता होता है, तो ये देखा जाता है कि वो नेता आरोपी है, वो अपराधी है, वो बलात्कारी है या दुनिया भर के आरोप उस पर लगे हुए हैं, वो उस नहीं देखे जाते हैं, लोग उसकी पैरवी करने लगते हैं। लेकिन उसी समाज का यदि कोई गरीब युवा है, कोई गरीब व्यक्ति है, संघर्ष कर रहा है या कोई उपलब्धि हासिल करता है, तो उसे उस तरह तवज्जो नहीं दी जाती है। तो ये जो देश में माहौल बना है जातिवाद को लेकर, धर्मवाद को लेकर, इससे जो है एक तरह से भेदभाव का जो है एक माहौल बन रहा है। लेकिन जो किसान आंदोलन के बाद में जंतर मंतर पर जो ये पहलवानों का जो आंदोलन खड़ा हुआ है, इससे जो है एक तरह से जो स्थिति है बड़ी स्पष्ट हुई। और अक्सर देखा जाता है कि हम लोग अपनी बहन बेटियों से अन्याय के खिलाफ लड़ने का आह्वान करते हैं और ये बोलते हैं कि लोग अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ते हैं, विशेष रूप से बेटियां जो है वो अन्याय सह लेती हैं। और यदि
जो हमारी बेटियां हैं, जो पहलवान है, अंतर्राष्ट्रीय बेटी स्तर पर जिन बेटियों ने देश और समाज का नाम रोशन किया है, यदि वो अन्याय के खिलाफ लड़ रही हैं तो उसे जाति धर्म के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्षेत्रवाद के रूप में नहीं देखना चाहिए। वो देश की बेटी है और देश किसी भी समाज की बेटी होती है, वो देश की बेटी होती है। और ये जो बेटी है जंतर मंतर पर, इन लोगों ने हम लोगों का सीना न केवल देश बल्कि विदेश में भी चौड़ा किया है। तो इन बेटियों के लिए निश्चित रूप से जंतर मंतर पर एक हुजूम जुट ही रहा और जुटना भी चाहिए। ये जो आंदोलन देश में खड़ा हुआ है, इससे यदि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार यदि सीख नहीं लेती है तो आने वाले समय में एक और बड़ी फजियत का सामना भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।